ये देखिए बाहरी किनारा लगा, लेग साइड पर गेंद गई है, बैकवर्ड पॉइंट पर। 1 रन मिलता हुआ स्कोरबोर्ड पर, 2 रन जुड़ते हुए। तो एक धीमी शुरुआत और थप्पड़ चढ़ा है मिड विकेट क्षेत्र पर। फील्डर ने थोड़ी सी मिस फील्डिंग की, लोगों के फील्डर ने थोड़ा सा उसे फील किया और थ्रो किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदलकर आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, यानी कि स्कोर चला 3 के योग पर। चले, अंपायर को पार किया और हवा में बल्ला फील करते हुए, लेकिन नो ऑब्जेक्शन मिलोड। कोई अंपायर पर अपील का असर नहीं। कहते हैं ना कि चीखने से झूठ सच नहीं हो जाता है। अंपायर सही मायने में बारीकियों को समझते हैं क्रिकेट की, और वो नज़र भी रखते हैं हर खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज पर, क्योंकि वो जानते हैं टीम है तो टीम एफर्ट तो रहेगा अपील में। जब तक यकीन ना हो अंपायर को कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है, तब तक अंपायर आउट नहीं देते हैं। चाहे कितनी भी चीखो, आप चिल्लाओ, जो सच है वो सामने आ ही जाता है। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी क्रिकेट के खेल में कोई कर सकता है तो वो अंपायर है जो मैदान में खड़े हैं। क्योंकि सच क्या है, झूठ क्या है, कदम कहाँ है। लाइन और लेंथ के साथ अगर आप खेल रहे हो तो ठीक है, लाइन और लेंथ से बाहर जाओगे तो नतीजे उसके आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये उत्सव है फन वेव का, एक ऐसा ब्रांड जिन्होंने बहुत ही बड़ा नाम किया है अपने प्रोडक्ट से। चलें एक बार फिर से, गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे और ये करारा थप्पड़ है, लेकिन ये दूसरा कैच। कहते हैं ना, हवा में हाथ डाला और गेंद हाथों में। ये खुद फील्डर नहीं, तो हाथ बिल्कुल सर के ऊपर था, नजर थी ही नहीं गेंद पर। हाथ ऊपर किया और गेंद फंस गई, सीधी लाइन में हाथ थे, इसकी वजह से गेंद हाथों में फंसी है। जिस तरह हाथों की हाइट थी फील्डर की, मिड विकेट के फील्डर की, तो ऐसा लगा नहीं था कि ये कैच फंसेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी वैसे खाली कुछ ना कर कर भी आपकी जोलियां भर देता है। तो ठीक उसी तरह से ये गेंद फील्डर के दामन में आ गिरी। एक बार फिर से चले गेंदबाज, ये करारा थप्पड़ है, यहाँ मौका शायद नहीं मिलेगा, लेकिन धीमा फील है तो फील हो सकती है गेंद। लोगों पर फील हुई गेंद। 1 रन दौड़कर पूरा किया और दूसरा भी आसानी के साथ रन लिया, तो स्कोर चला 5 के योग पर। तो कम वक्त में करारे झटके लगे हैं यहाँ। विकेट બે પડી ગયા, તન દેખાડે છે। હા, વિકેટ તો બે જ પડી ને, તન કા દેખાડે છે। तो ही विकेट गिरे। देखिए यहाँ पर रिप्ले में आप ये हवा बल्ला बल्ले का हवा में दिख रहा है रहना, और यहाँ पर ओ यू
टी का इशारा मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बल्ला क्रीज को छुआ नहीं, हवा में ही था। नतीजे में अंपायर था, अंपायर आउट करार देंगे, क्योंकि जिस तरह बल्ला हवा में नज़र आ रहा है 2-3 इंच ऊपर है क्रीज से। और यस, थर्ड अंपायर डिसीजन इज आउट। थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ OUT। स्कोरर विकेट, विकेट કેટલી ગઈ? छह रन हल्के हाथों से डिफेंस किया है, पूरा दबाव आ रहा है ऊपर। कोई भी बल्लेबाज पार्टनरशिप करनी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट है वो बिल्कुल आसानी के साथ गेंदबाज पारी को समेट लेगा। शुरुआत धीमी रही है, हल्के हाथों से धकेला है, लेग साइड पर गेंद गई। एक रन आसानी के साथ पूरा होगा। स्कोर चला 7 के योग पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है और शायद 3 ही विकेट गिरे हैं, लेकिन ये कवर के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन मिलेगा। स्कोर चला 8 के रन पे। 3 विकेट गिरे हैं, 8 रन हुए हैं और यहाँ पर मिसफील्ड का शायद बाउंड्री निकलेगी, नहीं, आउटफील्ड धीमा है। ओस गिरने की वजह से मैदान में जो शबनम होती है वो पूरी तरह से मैदान को भिगा चुकी है, तो मतलब आउटफील्ड जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक धीमा रहने वाला है। सुबह की ओस ने थोड़ी गीलापन मैदान में रखा है, तो नतीजे में ठंड के मौसम में जो घास वाला मैदान है तो उसका स्पेस धीमा हो जाता है। जैसे ही धूप निकलेगी, थोड़ी घास सूखेंगी, तो फिर गेंद अपने आप गति प्राप्त करेंगी। तो 4 विकेट 10 रन और 2 ओवर की समाप्ति हुई है। ये पहली गेंद है तीसरे ओवर की। 1 रन जरूर प्राप्त करेंगे। बड़ी बड़ी हिटें लगानी होगी। देखिए, खुलकर खेलना है, हार का डर होना चाहिए दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए, क्योंकि खामोश रहोगे तो आपको खामोश किया जाएगा। आपको खुलकर खेलना है, खामोशियों को तोड़ते हुए खेलना है आपको। गेंद जा रही है थर्ड मैन के पास। पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को थ्रो किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर चला 12 के योग पे। 12 चले एक बार फिर से। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद के टप्पे को। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ा दूर रख रहे हैं, देखिए हाइट भी दे रहे हैं, धीमा स्लो हर तरह की गेंद गिर रही है मैदान में। तो यहाँ पर फुर्ती के साथ सामना करना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि जिस तरह की विकेटें गिरी है 12 रन में 4, तो ये ताकत के साथ बल्ला आ नहीं रहा है गेंद पर बल्लेबाज का। 1 रन मिलेगा। स्कोर चला 13 के योग पर। है?
तो चलते हैं बीच मैदान में। जो कहानी थी वो ऐसी नहीं सोची थी शायद बल्लेबाजों ने, क्योंकि ठंडा क्रिकेट अगर आप खेलोगे तो आपकी विकेटें लपेटे में आ सकती है। खुलकर खेलना जरूरी है, क्योंकि खुलकर खेलोगे तो दबाव नहीं रहेगा। दबाव में रहोगे तो पूरे दब जाओगे, क्योंकि डर होना चाहिए हार का, वो दिल में होना चाहिए। वो दिल अपना नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। तो जितनी ताकत है आपके बाजुओं में, सही टाइमिंग के साथ बल्ला घुमाना होगा गेंद के ऊपर, तब जाके बाउंड्री निकलेंगी। तेरह रन हुए हैं, 4 विकेट और 3 ओवर की समाप्ति हुई है। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो कहानी यहाँ से जो सही थी वो सही है, और गलत थी वो गलत है। जिस तरह के स्ट्रोक खेलने चाहिए उस तरह के स्ट्रोक अभी तक निकले नहीं है बल्लेबाज के बाजुओं से, और दबाव में पहले ही 3 ओवर में आ चुकी है पूरी टीम। यानी कि 10 ओवरों के खेल में सोचने का कुछ मौका मिलता नहीं है, जहां तक मैं सोच रहा हूं वहां से। क्योंकि खुलकर खेलना है, आपको अपने बाजुओं का दम दिखाना होगा, आपको साबित करना होगा कि ये क्रिकेटर भी के हाथों में है और गेंद सामने है। तो गेंद गोली की रफ्तार से आपके सामने आ सकती है, उतनी फुर्ती के साथ आप गेंद को लपक कर खेलना होगा। ये स्ट्रोक बहुत ही अच्छा था। ये स्ट्रोक जो था वो क्रिकेट वाला स्ट्रोक था, लेकिन रन मात्र एक ही मिलेगा। इस बल्लेबाज ने विराट कोहली की याद दिला दी मुझे, तारीफ करनी होगी। ये सहवाग वाला स्ट्रोक है, लेकिन वही वो फील्डर है जिसने इससे पहले कैच इसी तरह से लपका था, लेकिन इस बार कैच मिस हुआ। तो यहां से अब बल्लेबाज अपने बाजुओं को इजाजत देंगे और एक शेर के दिलेरी की तरह खेलेंगे। यहां पर देखिए शेरों को गले लगाया जाता है और दुश्मनों को खत्म किया जाता है। तो खेल में दोस्त हो भाई हो, खेल का एक ही वजूद है कि मैं जीतूं तू हारे। कोई ये नहीं चाहेगा कि खेल में मैं हारूं। खेल आपकी उम्मीदों को सही मायने में, आपके सपनों को रंग देता है। खेल में जीतना जरूरी है, एक को सीख मिलती है और दूसरे को जीत मिलती है, और जो जीता वही सिकंदर है। वैसे भी इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा है, इसीलिए लोग इसे लाल समुंदर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से चले गेंदबाज, अंपायर को पार किया और ये लपेटे में आए हैं। विकेट कीपर पीछे और कोई गलती नहीं। विकेट नंबर 6, 16 रन मात्र हुए हैं और 6 विकेट। 5वें ओवर की पहली गेंद पर लगने वाला ये करारा 5वां झटका मैच
नजर नहीं आ रहे। अगर सहवाग होते इस जगह पर तो इस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक देते, लेकिन ये नए बल्लेबाज हैं। और ये फिर से कैच। तू जा, હું આવું છું મારા ભાઈ, મારી એ ખુરશી અહીંયા ખાલી રાખજે। 17 રન થવાના નથી આપણા, 7 વિકેટ તો પડી ગઈ, 16 રન ઉપર જ આપણે બધાને કેચ આઉટ થવાનું છે। એસી કસમ ખા લીએ लगता है પૂરે ખિલાડીઓને। તું જા, હું આવું છું, પાણીનો ગ્લાસ ભરીને રાખજે। ટાટ વધારે છે પણ ગરમ રાખજે પાણી પીવા માટે। ऐसी कहानी है, एक प्यासा जाता है तो दूसरा प्यासा आता है। तो ये कहानी बिल्कुल लपेटे में आती हुई 16 रन 7 विकेट, चौथे ओवर की 5वें ओवर की 4 गेंदें हुई है और 7 विकेट। अब मात्र 3 बल्लेबाज हैं। क्या जिम्मेदारी उठा पाएंगे वो अपनी टीम के जीत की? ये देखिए लेग साइड में खेला है, 1 रन आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहिए आपको अगर आपके पैरों में वो ताकत दौड़ने की है तो। हरी तो काटवी पड़से मारा वालीड़ा, रन बना हो तो, क्योंकि कमजोर कदमों की इस खेल में कहीं कोई जगह नहीं है। ये खेल शेरों से शेरों की टक्कर का है, वीरों से वीरों की टक्कर का है, क्रिकेट के धुरंधरों का है। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है। मैदान में उतर तो जाओगे लेकिन टिक नहीं पाओगे। और एक बात अपने दिमाग में तुम डाल लो, जो दिखता है वही बाजार में बिकता है, और जो टिकता है वो अपने नाम का डंका बजाता है और उसका ब्रांड पूरे विश्व में पहचाना जाता है। जिस तरह से फन वेव का ब्रांड है, हिंदुस्तान के हर शहर में उसका नाम है। तो चलते हैं फन वेव के इस उत्सव में। एक बार फिर से उड़ाया है, फिर से बैकवर्ड पॉइंट पर खेला है, फाइन लेग साइड पर फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, स्कोर को पहुंचाएंगे 18 के योग पर। 18 रन 7 विकेट। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। वो ना तो डर डर कर वार करेगा और ना ही छुप छुप कर वार करेगा, वो वार करेगा सामने से ट्रिपल आर की तरह। एक बार फिर से चले, अंपायर को पार किया और यहां पर कैच होने का मौका था, लेकिन फॉलो थ्रू में थोड़ी दूर रही गेंदबाज से गेंद। खुद फॉलो थ्रू में कैच करना चाहते थे। शायद अगर ये कैच होता तो 8वें विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब चिड़िया चुप गई खेत, अब रोने से क्या फायदा। चलते हैं एक बार फिर से। ये सही टप्पा नहीं था गेंद का, उसका पूरा फायदा उठा सकते थे बल्लेबाज, लेकिन बाजों में वो ताकत होनी चाहिए प्रहार करने की। एक वार ही होता है जो आपके काम आ सकता है। वार करने का तजुर्बा आपको होना चाहिए गेंद पर। बाहर निकलकर जगह दे रहे हैं गेंद को। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। मात्र 20 ही रन हुए हैं और 7 विकेटें गिर चुकी है। चले एक बार फिर से, अंपायर को पार किया। उड़ाना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं। ऐसा लग रहा है गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में ये खेल जारी है। जिस तरह की धीमी शुरुआत हुई है, पूरी तरह से दबाव में है टीम। 7 विकेटें गंवा चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति हुई है। 20 रन मात्र हुए। अब 24 गेंदों का खेल है। कर ले जो भी है करना। इसके बाद तो पूरी टीम को फील ही है करना। हार या जीत, आर या पार। उड़ाया है यहां पर। ये देखिए नजाकत से खेला गया स्ट्रोक था। फील्डर को पूरा पसीना बहाना पड़ेगा इस गेंद को लेने के लिए। एक की जगह पे 2 रन आसानी के साथ पूरे होंगे। डायरेक्ट हिट शायद लगी है या फिर विकेट कीपर के हाथ लगे, ये देखना बाकी है। लेकिन 22 रन स्कोर बोर्ड पर साफ नजर आ रहे हैं। तो खुश रहने के लिए जरूरी है कि अपने आप को तुम खुश रखना सीख जाओ, क्योंकि दुनिया गम के सिवाय कुछ देती नहीं है। खुश रहना है तो तुम्हें वो दम अपने आप में खड़ा करना होगा। आराम से खेला गया स्ट्रोक, मौका था यहाँ पर। पॉइंट पे खड़े फील्डर ने गलती की है। रन आउट का भी मौका, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जिसे छोड़ती है उसे कोई नहीं पकड़ सकता है, और किस्मत जिसे पकड़ती है उसे कोई नहीं छोड़ सकता है। ये दोनों चीजें देखने को मिली इस गेंद पर। एक ने कैच छोड़ा, दूसरे ने रन आउट का मौका छोड़ा।
तो ये दौड़ा दौड़ी का खेल है क्रिकेट। तू आगे मैं पीछे, मैं आगे तू पीछे वाला खेल क्रिकेट। उड़ाया है यहां पर मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद है, कवर होती हुई यहां पर गेंद। एक रन जरूर बटोरा, स्कोर चला 23 के योग पर। 7वां ओवर प्रगति पर है और निचला हिस्सा लगा बल्ले का, पोलो थ्रू में खुद और डायरेक्ट हिट लगाई यहां पर, लेकिन पहुंच चुके थे, किस्मत अच्छी थी, तारीफ करनी होगी। विजय थे गेंदबाजी पर, मेरे नाम ही विजय और इस गेंदबाज का नाम भी विजय है। नाम तो सुना ही होगा, विजय। ये चाबी अपनी जेब में रख लो, दरवाजा मैं तुम्हारी जेब से चाबी निकलने के बाद ही खोलूंगा। चलें एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे। विकेट कीपर चौकन ने किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिला। 7 ओवर की समाप्ति, 7 विकेट 24 रन, मात्र 18 गेंदों का खेल है। वैसे भी टॉस उछला था, तब कप्तान ने यह कहा था कि हम 50 रन मात्र करेंगे। 50 अगर आप कर लो तो जो कप्तान की बात है उसे आप सच कर दो तो आपको तो भी पुरस्कार मिलेगा कप्तान की तरफ से। जिस तरह का स्कोर है 24 रन, वो बहुत ही कम है। बल्ला हवा में, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्ला पहले घूम जाता है, गेंद बाद में आती है, सही टाइमिंग नहीं है, तो यहां नजरें जमानी होंगी बल्लेबाज को गेंद के ऊपर। आज के दिन 6 मुकाबले होने वाले हैं। इसके बाद के मुकाबले धुरंधरों से धुरंधरों का होगा, यानी कि मैदान वही रहेगा, खिलाड़ी बदल जाएंगे। मैदान वही रहेगा, खिलाड़ी बदल जाएंगे। खेल की जो ताकत है वो हर खिलाड़ी के साथ बदलती रहती है क्रिकेट की। चले एक बार फिर से, और उड़ाया यहां पर, लेकिन फील्डर नीचे, और यहां पर लड्डू जैसा कैच छोड़ा है। अगर मैं कहूं मेरे साथी कमेंटेटर की तरह के बंगाली मिठाई थी जिसे लपक लेना चाहिए था, लेकिन छोड़े है यहां पर कैच को। लड्डू जैसा कैच था, ये छूटा है। 8वें विकेट का पतन बिल्कुल आसानी से हो सकता था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आठवें ओवर की आखिरी गेंद रहेगी ये। कोई फायदा उठा नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, बिल्कुल ठंडी बल्लेबाजी हुई है कि आप सिर्फ गेंदें डाल दो, हम उसके बाद आपकी झोली में पूरा मैच डाल देंगे, ऐसी। और यहां पर मिसफील हुई है गेंद, तो दूसरा रन जरूर दौड़ेंगे, और 2 रन जुड़ने की वजह से स्कोर चला 28 के योग पर। 28, 8 ओवर 7 विकेट, 12 गेंदें, 12 गेंदों का खेल बचा है। बड़ी हिटें लगाने की अगर आपके बाजुओं में ताकत है तो ये वो मौका है जिसका फायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, और मुझे फायदा नहीं तो फिर कोई कायदा नहीं। अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो मेरी कीमत मैं खुद तय करूंगा, और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजूंगा 6 और 4 रनों के लिए। यह फैसला तुम्हें करना है। ये दीना ललकार, 2 टांगों के बीच में से गेंद निकली है बैकवर्ड पॉइंट पर। 1 रन मिस फील्डिंग की वजह से मिला है यहां पर। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे देखने की बजाय पीछे देखो, पीछे देखो। फिर से वही स्ट्रोक खेला फाइन लेग की तरफ बैकवर्ड पॉइंट पर। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। स्कोर चला 30 के योग पर। 9वां ओवर प्रगति पर है और बिल्कुल फंसे हैं। चले एक बार फिर से, ये करारा थप्पड़ है, 1 रन जरूर मिलेगा। इक्के दुक्के ही निकल रहे, अभी तक कोई बड़ी हिट नहीं लगी है, कोई चौका नहीं लगा, पूरी इनिंग में एक भी बाउंड्री नहीं लगी है। एक बाउंड्री अगर आप लगाते हो तो आपकी मुलाकात
मैं कहूंगा केजीएफ के वो दो विलन है ना, गरुड़ा और अधीरा, उससे होंगी। बड़ी हिट आपको लगानी होगी। यहाँ कोई बाउंड्री का मौका मिल नहीं रहा है, ओस की वजह से स्पेस भी मैदान का थोड़ा धीमा हो चुका है, गति नहीं मिल रही है। 32 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 7 विकेट गिरे। आखिरी गेंद है 9वें ओवर की। सुंदर से सुंदर आयोजन क्रिकेट का, लेकिन उतना ही ठंडा खेल नजर आ रहा है इन बल्लेबाजों का। बल्ले से नहीं, पैरों से टकराए। अगर चाहते तो शायद लेग बाई का एक रन मिल सकता था, लेकिन दौड़ेगा कौन, ये सवाल था। स्कोर चला 32 पर। 9 ओवर 7 विकेट। आखिरी 6 गेंदें जिसका सामना करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी ये इनिंग खत्म हो उतना ही फायदा है। क्योंकि जिस तरह से कप्तान ने टॉस की विधि के वक्त कहा था कि शायद हमारी टीम 50 रन करेगी, और 32 रन हुए। अब 6 गेंदों में 18 तो मुश्किल लग रहे हैं। और 6 गेंदें जल्द से जल्द डालें ताकि आपकी जो 40 मिनट है वो खत्म ना हो। अब गेंदबाज के कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, 32 वाले 40 नहीं होने देने हैं। इस सोच के साथ वो गेंद डालेंगे, क्योंकि सबसे स्लोर स्कोर अगर किसी टीम का रहेगा तो ये वो टीम है। 32 रन अभी तक किसी ने मारे नहीं है पूरी टूर्नामेंट में। और ये शायद बाउंड्री निकलने वाली है फन वेव की। रुकी है लेकिन धीमा है स्पेस। ऐसा लगता है कभी कभी कि गेंद पहुंच जाएंगे, लेकिन ओस गिरने की वजह से मैदान में जो गीलापन है उसकी वजह से गेंद धीमी हो जाती है, बाउंड्री की तरफ जाने से पहले ही रुक जाती है। उड़ाया है यहाँ पर, फील्डर मौजूद है कवर के क्षेत्र पर। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, जूते लपटे हैं भीगी घास से, शबनम पर पैर फिसलते हुए इस फील्डर के। यानी कि कभी कभी मिट्टी पर पैर फिसलते तो आपने सुना था, लेकिन शबनम शबनम पर भी पैर स्लिप करते हैं। एक बार फिर से हवा में बल्ला और कोई रन नहीं। आखिरी 3 गेंदें जिसका सामना करेंगे ये बल्लेबाज। 50 पूरे नहीं हुए यहाँ पर। 40 अगर पूरे हो जाते तो भी आपको एक ताज मिलेगा हीरो से जड़ा हुआ, लेकिन 40 शायद पूरे होने वाले नहीं है। 2 गेंदें इक्के दुक्के के हिसाब से ही चल रहे हैं। अभी भी मौका था, यहाँ पर बाउंड्री निकलेंगी बैकवर्ड पॉइंट पर, नहीं कोई मौका नहीं। एक ही रन मिलेगा। 38 रन हुए। आखिरी गेंद, इस गेंद पर भी शायद सिंगल ही आए, क्योंकि अभी तक चौका लगा नहीं है तो लगेगा कैसे, ये देखना बाकी है। अब जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है, और जल्द से जल्द सलामी जोड़ा मैदान में आ जाए। और जो टीम अभी अभी बल्लेबाजी करके गई Chắc है chắn món उन्होंने này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già 38 đến रन trẻ nhỏ मात्र đều thích. बनाए हैं 60 Bán siêu गेंदों chạy, में। giá तो ये siêu tốt, सबसे siêu lợi कम nhuận. स्कोर है इस टूर्नामेंट का। सबसे हाईएस्ट स्कोर कल हुआ था 164 रनों का। तो ये बहुत ही हल्की बल्लेबाजी थी, बरमुंडा की टीम की तरह। नाजुक हाथों के बल्लेबाज थे जिन्होंने कम रन बनाकर ही अपनी टीम को फील्ड में उतारने का फैसला किया है।
cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, Team siêu lợi number nhuận. 1 or team number 7? Devil Warriors and Agromani Super Giant. दोनों टीम के कप्तान cộng khoai प्लीज ít बता bột रहे टॉस và के mùi लिए rất là thơm nha. Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. ओके थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत फन क्रिकेट लीग 2024। देखा जाए तो दूसरा दिन और अंतिम दिन भी, और आज के दिन का पहला मुकाबला अभी एक इनिंग समाप्त हुआ है। अब दूसरी इनिंग की शुरुआत। हमारे बीच फूला भाई उपस्थित है टॉस विधि के लिए। किंग इज द कॉल, इट्स अ क्रॉस। टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहेंगे दोस्त? फील्डिंग और कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? 50 के अंदर। एक बार फिर थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मुकाबले के लिए। बल्लेबाजी आज कितने रन बनेंगे आपके? 100 के ऊपर जाएंगे। और कौन सा बल्लेबाज ज्यादा शतक लगाएगा? आप ही लगाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आज शतक के लिए। और इसी बीच इसके बाद का मुकाबला सब आखा વર્ષની રાહ જોતા હોય કે આ ટુર્નામેન્ટ ક્યારે આવે. એમ્પ્લોયમેન્ટ આ વર્ષ પૂરું થશે ને હવે અત્યારથી જ પૂછવાનું ચાલુ કરી દેશે આગલા વર્ષ ક્યારે છે. કેવો ઉત્સાહ રહે છે આ ટુર્નામેન્ટનો ને કેવો આનંદ મળે છે? એમ્પ્લોયને બધાને બહુ રાહ જોતા હોય જ્યારે ટુર્નામેન્ટ પૂરી થાય એટલે કે હવે નેક્સ્ટ યર ક્યારે છે, ક્યારે આવશે બધું. અને આ વખતેનું આયોજન જે થયું છે શું કહેશો એના વિશે? આખું ટીમ વર્ક જ છે, બરાબર. કોઈ એવું નહીં કે ભાઈ કોઈ પર્સનલ, બધા સાથે કરીને જ બધું મેનેજમેન્ટ ને બધું આયોજન કરેલ છે. અને બહુ સરસ આયોજન કરેલ છે. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ टॉस जीता है चिराग भाई ने और पहले गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी पे आपको पीयूष देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और टू काउंटर बॉक्स हमारे पुष्पराज सबकी राह देख रहे हैं। तो सुनते कान देखती आंखों को विजय पुष्पा का नमस्कार। चलते हैं बीच मैदान में। शुरुआत हो चुकी है दूसरी पारी। इनिंग की 2 रन हुए। जीतने के लिए 39 रन बनाने के हैं। पहले ओवर में मात्र शुरुआत में 2 ही रन नजर आ रहे हैं। 4 गेंदों के सामने 2 रन है। चले। ओ अच्छी गेंद थी, पूरी ताकत से बल्ला घुमाया था लेकिन बल्ला ऊपर रहा और गेंद नीचे रही। थोड़ी और रन आउट का मौका है, और अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद रन आउट हो सकते थे। बाल बचे। यहाँ पर बड़ा रिस्क उठाया यहाँ पर 1 रन लेने के लिए बल्लेबाजों ने। सही रणनीति के साथ खेलना होगा यहाँ पर। चले। ये खतरनाक गेंदबाज है जिन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम में गेंदबाजी की है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है जिन्होंने 1 ओवर में 5 विकेट लेने का खिताब हासिल किया है। और लेकिन आने के साथ ही आज का दिन, और देखिए जैसे ही मैंने कहा
कि इन्होंने श्रीलंका की टीम में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे, ठीक उसी तरह से पहली गेंद पर 1 विकेट हासिल करते हुए खुद कप्तान को आउट करते हुए, यानी कि कप्तान जैक स्पैरो आउट होते हुए डगआउट लौट रहे हैं झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ। ये जो गेंदबाज हैं वो जामनगर से ताल्लुक रखते हैं और जामनगर का हर गेंदबाज मैं कहूंगा कि एक खतरनाक गेंदबाज है। ये जामनगर की गेंद है, देखिए बल्ले से कम और सीने से ज्यादा टकराती हुई। यहाँ पर लेग साइड लेग बाय का इशारा मिलता हुआ अंपायर द्वारा कि कैसे भी आए रन लेना अनिवार्य है। तो ये जो गेंदबाज हैं उनकी अगर मैं शहर की बात करूं तो जामनगर से वो ताल्लुक रखते हैं, जहां से मैं आया हूं ठीक वहीं से वो भी आते हैं। और ये बाहर रखी हुई गेंद है, अगर कोई फील्डर यहां पर होता तो शायद कैच आउट हो सकता था, लेकिन पावर प्ले है और अच्छी फील्डिंग यहां पर, लाजवाब फील्डिंग हुई है। गेंद लोगों पर और रन आउट का मौका भी शायद बन सकता था, लेकिन हाना के चक्कर में रन पूरा हुआ जरूर। स्क्रीन पर देखिए ये फील्डिंग लाजवाब है। आज के दिन की शुरुआती फील्डिंग, ये बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। माफ करना, रुकना नहीं है यहां पर पहुंचने से पहले। क्योंकि जिस तरह की फील हुई है, बिल्कुल जब पैर टच हो रहा है वहां तक चेक किया गया क्या गेंद हाथ में है या नहीं। ये देखिए गेंद यहां से छूट चुकी है, यस यहां से ही छूट चुकी थी गेंद। ओके गेंद बाहर निकल चुकी है और अब पैर उसी वक्त चेक किया जाएगा। यस गेंद यहां पे छूट चुकी है और उस वक्त पांव कहां है, यस छूट चुकी है, तब पांव नीचे आया है जिसके चलते सेफ है, फोर नहीं है। अच्छी फील्डिंग नहीं है, फोर नहीं है क्योंकि पैर बाद में टच हुआ है जब गेंद छूटी है। ये हुई ना शेर की दहाड़, ललकार दी है यहां पर फील्डर ने बल्लेबाज को। पहली देखते हुए विजय ऐसा लगा कि शायद 4 रन है, लेकिन जब हमारे टेक्नीशियन पूरी तरह से चेक करे, हर चीज को यहाँ पे बेहतर बनाने का प्रयास किया है फनवेव ने कि कोई भी किसी के साथ अन्याय ना हो, और लाजवाब टेक्निक थर्ड अंपायर। और एक और सुंदर शॉट इसी बीच लगता हुआ फनवेव 4। देखिए ये एक फैमिली माहौल है, मैं सभी से विनती करूंगा कि यहाँ पे आनंद करना, इसीलिए हम सब आए हैं और इस आनंद के बीच में कोई खलेल ना, सभी से विनती रहेगी कि बस आनंद कीजिए, म्यूजिक का आनंद लीजिए। हमारे डीजे मास्टर श्याम मुंडा डीजे, स्वागत है। बारह के योग पर चले, अंपायर को
और जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक है और यहाँ पर मौका था लेकिन कैच छोड़ा है। यहाँ पर एक बाहुबली टाइप के फील्डर थे लेकिन मैं कहूंगा कि कमजोर पंजे गेंद टकराई, निकल गई गेंद। कमजोर पंजे, झगड़ा नहीं। यहाँ पर पहुंच तो चुके थे, अगर ये कैच होता तो शायद वापसी हो सकती थी। फिर से उछली है गेंद मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद है। एक रन आसानी के साथ और ये दूसरा भी पूरा करेंगे। रन आउट करने का शायद मौका हो सकता था अगर जल्द से जल्द थ्रो करते तो। फुर्ती तो रखनी होगी इस खेल में, ये फिटनेस का खेल है। इसमें धीमापन अगर रहा तो नतीजे आपकी टीम के खिलाफ होंगे, क्योंकि जो मिलता है उसे लेने में फायदा है। पुष्पा, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा ये यंगस्टर जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये अगर आप देखेंगे तो करीबन और यहाँ पे रन आउट का खतरा टला है। और जहां तक अगली गेंद इस बीच एक और शॉर्ट पिच गेंद, एक और सुंदर हिट, एनसी मारे खा पार, एक और चार। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद, सीमा का बाहर पहुंची ये गेंद 4 रनों के लिए। रिलीज पॉइंट से आगे नहीं गया है हाथ, क्योंकि जब मंकड़ के नियम के हिसाब से आपका अगर हाथ घूम जाता है, रिलीज पॉइंट से आगे चला जाता है, आप गेंद करने का प्रयास करते हैं तो आउट नहीं चलता है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो गेंदबाज ने आधे से अपने आप को रोका था और वहां से मंकड़ किया है। बहुत ही बेहतरीन मंकड़, जिसके चलते यहां पे आउट। ये सीन हमें लगान में भी देखने को मिला था। वो छोटा सा बच्चा बार बार दौड़कर एक रन के लिए Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. Cộng khoai ít bột và mùi rất là thơm nha. जीतने के लिए मात्र 19 रनों की जरूरत है।
तो होती है, लगान में भी हुई थी और इस मैच में भी हो रही है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भुवन की जान थी उस मैच में, क्योंकि लगान दुगना नहीं तिगना था अगर मैच हाथों से निकल जाता। लेकिन जो होना था वो हुआ है, और जो हुआ है वो शायद अच्छे के लिए हुआ है, तो इसे नजरअंदाज करने में ही फायदा है, वक्त कम लेने में ही फायदा है। जो हुआ सो हुआ। क्रिकेट में अजीबोगरीब किस्से होते रहते हैं, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी फैसले में हो सकता है। तो फैसले जो होते हैं अंपायर के, उसे सर्वमान्य रखकर आपको क्रिकेट को आगे बढ़ाना ही होगा। और उड़ाया यहाँ पर पहली गेंद को, यहाँ पर मौका था लेकिन ये कैच छूटा है। अगर ये कैच होता तो शायद दबाव में आ सकते थे, लेकिन 20 के बाद जो आता है 21, वही स्कोर बोर्ड पर आया स्कोर 21 का 21, 20 के बाद आने वाला 21। अब जरूरत रनों की मात्र 18 और ओवर की समाप्ति 3, 42 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। विकेट हाथ में 8 है। तो कहानी पूरी तरह से सही टाइमिंग के साथ खेली जाए तो बल्लेबाजों के हाथ में है, क्योंकि गेंदें ज्यादा और रन कम बनाने हैं। तो फिर गम किस बात का है, दिखाओ अपने बाजुओं का दम। बिल्कुल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक यंगस्टर फ्रंट के मैच से खेलता हुआ, और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म स्पिन, और आने वाले कल में आपको एक बेहतर, मैंने इस समय पे आपको देखा, वीआरसी को भी देखा है, रविंद्र भी इसी तरह से गेंदबाजी किया करते थे जब छोटे थे, तो और उसी एग्रेशन के साथ खेलता हुआ ये यंगस्टर। तो एक बार चलते हैं जामनगर के गेंदबाज के साथ। तो 1 रन आसानी के साथ मिलेगा यहाँ पर। तो 22 रन होते हुए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी पहली इनिंग में हुई थी उतने रन हुए नहीं है, फिर भी फाइट दे रहे हैं। क्रिकेट का मतलब ही यही है कि जब तक आपके रन पूरे नहीं होते तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। यानी कि ये खेल ऐसा है कि आखिरी सांस तक, आखिरी गेंद तक जुनून, जीत और हार के बीच का फर्क रहता है। और ये हवा में गेंद है, मिड ऑन के ऊपर, मिड विकेट क्षेत्र पर टप्पा खाती हुई गेंद। हवा में गेंद बहुत देर तक थी, इस कैच को लपकना चाहिए था। ऐसे कैच पकड़ोगे तो मैच में वापसी हो सकती है। जितने कैच आप पकड़ सकते हो उतने कैच आपको पकड़ने होंगे, क्योंकि आउट करने के सिवाय आपके पास जीत का कोई रास्ता नहीं है। और फिर से हवा में गेंद है, और ये गेंद फिर से कैच छूटता हुआ यहाँ पर। इस फील्डिंग में मैं कहूंगा कि थोड़ी सी गलती है फील्डर की। यहाँ पर ये कैच लपकना चाहिए था। ऐसे मौके मिलते नहीं है बार बार आपको, कैच छोड़ोगे तो मैच छूट जाएगा हाथ से। एक बार फिर से हवा में गेंद है, और फील्डर अब नीचे, और यहाँ भी कैच छूटा है। एक कसम सी खा ली है कैच को छोड़ने की। 3 कैच छूटते हुए लगातार। ये शायद अपना फेविकॉल घर पे भूल गए, जिसके चलते गेंदे हाथ से चिपक नहीं रही है। सही कहा आपने हरीश जी, यहाँ पर फेविकॉल इन्हें हाथ में लगा लेना चाहिए था। अगर हाथ के पंजे कमजोर है तो फेविकॉल लगाने से मजबूत हो सकते हैं। तो जहां तक आपकी नजर आ रही है, अब वो गेंदबाज आया है जिसे क्रिकेट के खेल में हार उतनी पसंद नहीं है और जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर नामुमकिन को मुमकिन कोई कर सकता है तो नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। चलते एक बार फिर से मैदान पर, क्योंकि ये शेरों से शेरों की टक्कर है, वीरों से वीरों की टक्कर है, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर है। वैसे भी इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा है। चले एक बार फिर से, और यहाँ पर देखिए लाजवाब गेंद। और जहां तक कर रहे थे हम मैत्रा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज नजर आए हैं।
और आने वाला कल मैं कह सकता हूं जिस तरह से ये आ एक और चौका, जिस तरह से हमें से हमारे पुष्पराज कहते हैं कि हाइट का मैं फाइट। कवर इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले कल में ये बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आपको देखेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिन और एक छोटी सी उम्र में इस तरह से गेंदबाजी करना। और इसी बीच चौका, बाहर नहीं, फील्डर थी वहां पे, ऐसा लगा कि बाहर से आके किसी ने उठाया, लेकिन फील्डर उपस्थित वहां पे इस बार। अब मात्र यहां से देखा जाए तो 7 रनों की ही जरूरत, आने वाली 33 गेंद, क्या इसी ओवर में मैच समाप्त होगा? एक बार फिर उसी दिशा में खेला है फील्डर, एक बार फिर लंबी दौड़ लगाते हुए और एक बार फिर गेंद को रोकते हुए। तब तक का दूसरे रन में पलटे, रन आउट का खतरा, लेकिन कहीं ना कहीं तेजी वाला थ्रो होता तो वो बात बनती। वल्लभ और कुणाल है क्रीज पर और अच्छी तरह से बल्लेबाजी करना जानते हैं। 34 रन हो चुके, अब मात्र 5 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। और हवा में गेंद, कैच आउट का मौका, लेकिन थर्ड मैन से दूर पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर चला 36 के योग पर। जीत से मात्र 3 ही रन दूर है और गेंद अभी भी 31 बची है। 30 और 1 गेंद में 3 रन की जरूरत, तो बिल्कुल आसान है। कैच तो जरूर उछले इस बल्लेबाजी के दौरान, लेकिन फील्डर कोई कैच को लपक नहीं पाया है। नतीजे में ओवर की समाप्ति हुई है। अब मात्र 2 ही रनों की जरूरत है। 5 ओवर समाप्त है और 5 ओवरों का खेल अभी भी बचा है। मात्र 2 ही रन चाहिए, तो अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सामना करना, क्योंकि जिस चीज की जरूरत होती है इस खेल में लड़ने के लिए, वो चीज है रन। रन हो गए तभी इस खेल के फन को आप मुकाबले की तरफ ले जा सकते हो, क्योंकि ये हुनर ही आपको अपना जोहर दिखाने का मौका देता है। अगर स्कोर बोर्ड पर रन लगे हो तो आपका जोहर दिखता है बल्लेबाजी में। अगर रन कम है तो फिर आपको मौका मिलता नहीं है सामने से, क्योंकि ये खेल अजीबो गरीब नहीं, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इसे जितना समझोगे उतना कम है, क्योंकि हर गेंद में एक राज होता है जिसे समझना आज तक किसी भी खिलाड़ी की बस की बात नहीं है। खेल नियम के मुताबिक चलता है, लेकिन गेंद अपने नियम खुद तय करती है। यही क्रिकेट का वजूद है। चले गेंदबाज, और पहली गेंद पर 1 रन और ये शायद बाउंड्री निकल सकती है। और यहाँ पर फील्डर पहुंचे हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और अब मात्र 1 रन से दूर है। स्कोर लेवल हो चुका है। इसके बाद के मैच के लिए टीम फील्डिंग के लिए जल्दी से पहुंचे। और यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि सर सलामत तो पकड़ी हजार है। सही टाइमिंग के साथ कदम जमा कर क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी होता है। मैदान में गिरकर उठना भी खिलाड़ियों के वजूद की एक निशानी है। उड़ाया यहाँ पर, अब बाउंड्री शायद निकली है फन वेव के लिए, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। अब जीत चुकी है ये टीम। जितने रन बनाने थे जीतने के लिए उतने रन बन चुके हैं। इस सिंगल के साथ 39 रन पूरे होते हैं। और डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, डीजे। Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích.